हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए आज सुबह सुबह क्या कुछ सोच रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लिए, ठीक है, आपके लिए ये पिरामिड जो है अवेलेबल है, जो कि फुल मून पे एक्टिवेट होगा। स्पेशली आप लोगों के लिए जो लोग लेना चाहते हैं पिरामिड, एक्टिवेटेड पिरामिड या ब्रेसलेट या फिर ट्री, तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि फुल मून पे जो है ना ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करती हूँ मैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बहुत प्रॉब्लम में घिरे हुए रहते हैं, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली फुल मून का इंतज़ार करती हूँ और उस दिन मैं जो है बैठ करके ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो अगर आप लोग जो है करना चाहते हो, ये पिरामिड हो या फिर ये जो पेंडेंट है लेना चाहते हो, लव लाइफ के लिए लेना चाहते हो या फिर किसी और प्रॉब्लम के लिए लेना चाहते हो, जैसे कि नज़र का लग जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो अगर आप लेना चाहते हो उन सारी चीज़ों के लिए तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, देखो अलग अलग तरीके के ब्रेसलेट अवेलेबल हैं, अलग अलग तरीके के जो है पेंडेंट अवेलेबल है। तो आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी कि आपको कौन सा स्टोन लेना चाहिए या कौन सा ब्रेसलेट लेना चाहिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पेंडेंट्स अवेलेबल है, तो मैं क्या क्या दिखाऊं आपको, है ना। तो आप लोग कांटेक्ट करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ आपको जो है, मैं खुद बताऊंगी कि हाँ आपको कौन सा ब्रेसलेट लेना चाहिए। ठीक है, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, इन सब की बुकिंग के लिए ज़रूर बुकिंग करवाना, क्योंकि फुल मून बार बार फिर महीने दिन वेट करना पड़ता है। ठीक, चलिए अब हम रीडिंग करते हैं। ठीक, और ध्यान रखिएगा कि जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उसी पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आज आपके जो पर्सन हैं सुबह सुबह क्या कुछ सोच रहे थे। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, मुझे गाइड करें। ओके, ठीक है, देखते हैं कार्ड्स निकालते हैं, क्या कार्ड्स निकलते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए मुझे गाइड करें। ओके ओके, एंड लास्ट 2 कार्ड्स मुझे निकालने हैं, तो ये रहा और ये आखिरी का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड। ओके, क्रिएटिविटी का कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स रख रहे हैं आपके लिए, स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स, इमोशंस हैं इनके पास। मैं कहूँगी कि इनके पास अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जैसे होता है ना कि हम 1000 रास्ते पे खड़े होते हैं और हमें एक सही डायरेक्शन पता होता है, तो सही डायरेक्शन इनकी लाइफ का कौन है, लाइफ का सही डायरेक्शन हो आप, और आप से ही इनकी ज़िंदगी बनेगी, आप से ही इनकी ज़िंदगी आगे जाएगी। ठीक, तो आप जो है इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। आपके लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, ये कई हद तक आपको बर्दाश्त नहीं हो रही होंगी, लेकिन ये पर्सन भी देखते हुए दिख रहे हैं कि आप भी बहुत सारी चीज़ें फेस करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपको चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास देखो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट इनको पता है ना कि हाँ कहाँ कौन सा रास्ता जाएगा और कौन सी मंजिल जो है ना इनको अपनानी है अपनी। तो आप हो इनकी मंजिल, और आप जो है इनके लिए जो एक जो होता है ना कि हाँ फील करना, इमोशंस, फीलिंग्स, है ना, वो सब आपके साथ जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्ट है, और आपके साथ कनेक्ट होने के कारण से ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, और इनको पता है कि इनको क्या करना चाहिए, यानी कि आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है। ठीक है, चलिए कार्ड्स देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए।
आई होप आप लोग फोकस कर रहे होंगे अपने पर्सन के ऊपर। सो पहला कार्ड है यहाँ पे कनेक्शन का कार्ड, दूसरा है सेक्सुअलिटी, वाओ, ओके। तीसरा कार्ड है यहाँ पे द डिस्ट्रॉयड मस्कुलिन, ओके, द स्कैर्ड वुमेन, एंड है मेरे पास द रेनबो रिवाइवर, ओके। ठीक है, मेरे पास ये कार्ड्स हैं, ओके, ठीक। तो यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ये मस्कुलिन एनर्जी में है, ठीक है, मस्कुलिन एनर्जी, यानी कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे अब मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी में है ये पर्सन। और ये पर्सन जो ईगो दिखा रहे थे, जो एटीट्यूड दिखा रहे थे, जो ये बता रहे थे कि हाँ मुझे ईगो है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अपने ईगो में बढ़ कर के, है ना, ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। अपने ईगो, अपने एटीट्यूड में रह करके ये पर्सन ने आपके दिल को, आपके मतलब जज्बातों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है इस पर्सन ने। और इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये पर्सन किस तरीके से आपको डील करते थे और किस तरीके से इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके कहीं हद तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन अब जो है ये पर्सन अब आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि इनका जो ईगो है, इनका जो एटीट्यूड है, ये फाइनली अब इनका ईगो, इनका एटीट्यूड अब ख़त्म हो रहा है। और इनका ईगो एटीट्यूड ख़त्म हो जैसे जैसे हो रहा है ना, वैसे वैसे इनको अकल आती हुई दिख रही है ठीक। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनका ईगो, इनका एटीट्यूड बहुत हद तक कम हो गया है, पहले के मुकाबले तो बहुत हद तक जो है कम हो गया है इनका एटीट्यूड, ठीक है। और इनको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बहुत लॉसेस का सामना करना पड़ा है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली, है ना, हर तरीके से इनको लॉस जो है ना फील होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, डिस्टर्ब चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा ईगो आपको दिखा चुके थे। और ईगो में जो है आप पढ़ करके, मतलब कि आपने देखा कि इस पर्सन का भाव बहुत बढ़ गया है, इस पर्सन का भाव या ईगो कहें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये पर्सन जो है ना आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना इनको बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि आप जानते थे कि इस पर्सन के साथ जो है ना आपका नहीं चल सकता, क्योंकि आपने बहुत इस पर्सन को मौके दिए हैं, आपने बहुत बार इनको माफ़ कर दिया है, माफ़ करके जो है ना आपने इनको मौका दिया कि हाँ चलो ठीक है, शायद जो है अब ये सुधर जाए, शायद अब ये सुधर जाए, लेकिन ये पर्सन सुधरे नहीं, है ना, वो मुझे दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपके साथ इस कनेक्शन को ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, इस रिलेशनशिप को सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। इस पर्सन का कनेक्शन, इस पर्सन की एनर्जी एकदम से क्लियर दिखा रही है, एकदम से क्लियर बता रही है कि ये पर्सन किस तरीके से आपको फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो पर्सन है आपके कहीं हद तक आपके साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं। देखो ये पर्सन की क्लियर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन सेक्सुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके लिए। आज सुबह ही बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इमोशंस, बहुत कुछ भरे पड़े थे इनके मन में, इनके दिल में, दिमाग में, बहुत कुछ सोचते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। और आपका चेहरा बार बार इनकी आंखों के सामने आ रहा है, इनकी बातें, इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जी एकदम से क्लियर दिख रही है कि इनके सामने आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ ना ये पर्सन ने देख लिया है कि अब जो है आप अब जो है इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, या आप जो है ना अब जो है इनके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करोगे। आपने पूरी तरीके से अपने आप को समझ लिया है, आपको समझ लिया है और इस रिलेशनशिप को समझ लिया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को देख करके, सोच करके, समझ करके और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ ये दिख रहा है जैसे कि आपने जिस तरीके से अपने आप को संभाला है, वाकई में
वाकई में ये एक बहुत अच्छी सी एनर्जी मुझे दिख रही है। आपने जिस तरीके से अपने आप को संभाला, जिस तरीके से अपने आप को फेस किया है ना, आप अब जो है ना इस पर्सन को मौका नहीं देना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन आपका दिल बार बार तोड़े, ये पर्सन आपके दिल के साथ बार बार खेले, है ना। तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है ना कि जो रिश्ता है आप लोगों का, देखो ये पर्सन को बहुत अच्छी सी फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, कि बहुत अच्छी सी फीलिंग्स यानी कि बहुत अच्छे से इमोशंस इनके भरे पड़े हैं आपके लिए। एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है इस पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। मतलब आपको जैसे होता है ना कि हाँ बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, यहाँ पे क्लैरिटी होती है, तो वो मुझे दिख रहा है इस पर्सन के नज़रों में, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में फिजिकल होने का सोच रहे हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही हैं इनको। तो कहीं हद तक ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल करने की चाहत रख तो रहे हैं, लेकिन क्या है, रखने से थोड़ी होता है। इस कनेक्शन के बारे में बार बार घूम फिर करके बार बार सोचना, है ना। तो आपके पर्सन एक तरीके से क्लियर हो रहे हैं कि आपका और इनका जो कनेक्शन है ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी अच्छी सी एनर्जी है, कितनी अच्छी सी फीलिंग्स है, कितने अच्छे इमोशंस हैं, है ना। तो वो मुझे करते हुए ये पर्सन मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे एकदम से क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ अब जो है आने के लिए बेकरार हो रहे हैं, क्योंकि इनकी अकल हो गई है, अब आ गई है अब ठिकाने। कहते हैं ना कि अकल ठिकाने आने से, है ना, तो वो अकल ठिकाने इनकी बहुत हद तक आ चुकी है। और ये पर्सन अपने आप में, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में रह कर के ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बार बार उसी सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना, तो कुछ इनको मिलने वाला है नहीं, है ना। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स के अनुसार से कि आपके जो पर्सन है आपके साथ एक जो होता है ना कि रिलेशनशिप को एक नया मौका देना चाहते हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। ओके, कार्ड्स निकालते हैं अब हम। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड है मेरे पास 3 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं कि क्या है बॉटम ऑफ द डेक पहले। अब ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आज सुबह सुबह ही अगर मैं देखूं तो ये पर्सन 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन को दर्द है, तकलीफ़ है, तन्हाई है, अकेलापन है, सूनापन है। कई हद तक ये पर्सन मुझे मेंटली, फिज़िकली, ठीक है, परेशान दिख रहे हैं। ये पर्सन की परेशानी मुझे क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन परेशान है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने आप को कोसते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को कोसते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो गलती की है ना वो कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं है, ठीक है। और इनको पछतावा हो रहा है। पछतावा इस बात का हो रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने पैर पे ही खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, तो मैंने ये क्या कर दिया। ठीक, इस पर्सन को ऐसा फील होता हुआ देख पा रही हूँ मैं। ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा अकेलेपन में है, बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा सूनापन सा है, अकेलापन सा है। एक जो होता है ना कि हाँ अलग सी एनर्जी मुझे इनकी क्लियरली दिख रही है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम कर चुके होंगे, बहुत ज़्यादा। इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है ना जैसे कि होता है ना कि हाँ बहुत गुस्से में रहना, हमेशा गुस्सा दिखाना, आपको एटीट्यूड दिखाना, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, और खुद की करनी को नहीं देखना है कि हाँ मैंने क्या किया है, मैंने क्या उसको दर्द दिया है, उसको तकलीफ़ दी है, वो नहीं दिखता है इस पर्सन को।
यहाँ मैं देखूँ ना तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, और आप दोनों के बीच में मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुए होंगे, बहुत झगड़े हुए होंगे आप दोनों के रिश्ते को लेकर के। और यहाँ पे साथ ही साथ ऐसा है कि आपके पर्सन दो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। देखो ये कान के कच्चे हैं, ये जो आपके पर्सन है ये कान के कच्चे आदमी हैं, और कान के कच्चे होने के कारण से इनको कोई कुछ भी बोलता है ना तो उसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। यानी कि आपके अगेंस्ट कोई अगर बोल दे तो उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा भी कर लेंगे ये पर्सन, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, इस एनर्जी से क्या चाहते हैं, इनका मुझे क्लियरली दिख रहा है। ये पर्सन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश भी करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस भी करना चाहते हैं, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा इस रिश्ते को, ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ मुझे ज़रूरत है, और मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ज़रूरत के अनुसार से आपको जो है अपने साथ रखना चाहते हैं। देखो सिर्फ ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि प्यार तो है, प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन यहाँ पे वो है कि जो एक अटैचमेंट नहीं हो पाती है ना, वो अटैचमेंट नहीं हो पा रही है किसी और से। ठीक, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है कि अब जो है ये पर्सन अपनी फैमिली से भी आपके बारे में बातें करते हुए दिख रहे हैं, कि जैसे कि फैमिली है तो आगे का भी सोचना है ना, तो वो मुझे दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। ये पर्सन अपनी फैमिली के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में है ना सोचते हुए दिख रहे हैं, और फैमिली के साथ कनेक्शन के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं। फैमिली के साथ कनेक्शन अगर आपका स्ट्रांग हो गया, इनका स्ट्रांग हो गया है ना, तो ये पर्सन को टाइम नहीं लगेगा आपके साथ अपने रिश्ते को जो है स्टार्ट करने में। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपने रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है सो ये बहुत ही अच्छी सी एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि आपके साथ जितना कंफर्टेबल ये पर्सन फील करते हैं शायद ही किसी और के साथ कंफर्टेबल फील कर पाए। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक, तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो मुझे यही दिख रही है आपके कार्ड्स में कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आएंगे भी। ठीक, सो ये है आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रीडिंग रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरे भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चलो पिरामिड के बारे में बात करते हैं। हेलो एवरीवन सो आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको 7 चक्रा पिरामिड के बारे में। ये है 7 चक्रा का पिरामिड। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो खूबसूरत सा ये पिरामिड है। देखो कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना। तो ये खूबसूरत सा पिरामिड अगर आप लेना चाहते हो तो लोगे, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है ये पहले मैं आपसे डिस्कस करूँ। ठीक है, तो 7 चक्रा आपको पता है कि आपको क्या देता है। आपको 7 चक्रा आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, बेनिफिशियल कितना ज़्यादा है, कितना बेनिफिट्स देता है इसको। ठीक है, आपके घर वालों को 7 चक्रा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो मैं आपको गाइड करूँगी जब आप मुझसे ये पिरामिड लोगे तो। ठीक है, क्योंकि आपके घर के अनुसार से मैं इसको एक्टिवेट करके दूँगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगी। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेनिफिट्स ये हैं इसका कि 7 चक्रा, आपके शरीर में 7 चक्रास होते हैं। ठीक है, हमारे पूरे शरीर में 7 चक्रास होते हैं। ठीक, तो उसको ये बैलेंस करता है। यानी कि अगर आपको कोई रोग है, आपके घर वाले बीमार रहते हैं, आप खुद बीमार रहते हो, आपके बच्चे बीमार रहते हैं, नज़र लग जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारा घर तो ऐसा है, तुम तो इतने खुश रहते हो, है ना। तो ये वाला जो भी प्रॉब्लम है इसको ये जो है ना ये सही करेगा। ये पिरामिड आपकी हर तरीके से रक्षा करेगा। इस पिरामिड का ये लाभ है, आपके मन को शांत करेगा, आपके दिल को शांत करेगा, आपका मन भटकेगा नहीं,
पूरा कॉन्सेंट्रेट रहेगा आपका मन। अगर आप ये पिरामिड अपने बच्चे के टेबल पे रख देते हो, एक्टिवेटेड पिरामिड, अगर आप ये अपने जो आपका बच्चा है वो स्टडी करता है और इसको आप वहाँ पे रख देते हो, उसका माइंड जो है ना पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा और वो क्या करने लगेगा, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट, ठीक। तो ये पिरामिड का लाभ है, ठीक है। उसके अंदर जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी, ये उसको हील करने में बहुत हेल्प होगा, ठीक है, हेल्प करेगा ये पिरामिड। तो इस पिरामिड के बहुत सारे लाभ हैं। देखो यहाँ पे रेकी सिंबल बना हुआ है, ये आपके मन की शांति यानी कि आपके ऑरा को क्लीन करेगा, आपके चक्रा को क्लीन करेगा, निगेटिविटी से जो है ये आपको बचाएगा। इस पिरामिड का ये लाभ है, ठीक है। और ये पिरामिड छोटा नहीं है, ये पिरामिड बड़ा है। मैंने जो है बड़ा ही पिरामिड जो है बनवाया है आप लोगों के लिए और इसको एक्टिवेट भी किया गया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ये पिरामिड अपने घर के लिए, अपने रूम के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, जिसके लिए लेना चाहते हैं आप ये ले सकते हैं, ठीक है। पूरे घर के लिए लेना चाहते हैं, पूरे घर के लीजिए। एक ही पिरामिड आपको लेना है, 10 पिरामिड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7 चक्र ये पिरामिड के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये पिरामिड सेलेनाइट। ये पिरामिड क्या करता है देख रहे हो, पहले मैं इसको दिखा देती हूँ, इसकी खूबसूरती कितनी खूबसूरत है ये पिरामिड। ये देखो, टेबल पे रखोगे ना, ऑफिस में भी रखोगे। हाँ, इसको मैं बता दूँ कि अगर आप ऑफिस में, शॉप पे रखते हो तो आपके लाइफ में मनी की कभी कमी नहीं होगी, मनी को भी ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। 7 चक्रा, ठीक, इसका इतना पावर है। चलिए इसकी हम बात करते हैं। सेलेनाइट ये जो है, देखो ये पिरामिड जो है इसको भी हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं इस पिरामिड को या इस पिरामिड को, ठीक है, आप लोग ले करके और तब बैठो। आप जो कहते हैं ना कि हम बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन हमारा तो कोई असर ही नहीं कर रहा है, मैनिफेस्टेशन नहीं करेगा क्योंकि आपका फोकस नहीं होता है। तो आप ये पिरामिड को सामने रख करके मैनिफेस्टेशन करो। देखो आपका जो मैनिफेस्टेशन है किस तरीके से वर्क करता है। ये भी पिरामिड आपको कंसंट्रेशन के लिए है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए है, ठीक है। और इमोशनल, अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, इमोशनल होकर के रोने लगते हो, तो उसमें भी आपको कई हद तक जो है ना ये आपका जो है हेल्प करेगा, आपके माइंड को शांत रखेगा, ठीक। और आपकी जो आपका जो एक होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान बढ़ाएगा ये, ठीक, आपके ऑरा को क्लीन करेगा, ठीक है। तो ये जो है गुड लक के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, पावरफुल वाइब्रेशन के लिए है, ठीक है। और ये जो ब्रेसलेट कह रही हूँ, ये जो पिरामिड है ये आपके क्राउन चक्रा को भी हील करेगा, ये ओपन करेगा क्राउन चक्रा, जिसमें आपको स्पिरिचुअल वर्क जो आप करना चाहते हो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। निगेटिव एनर्जी से ये बताएगा यानी कि बचाएगा, ये बताएगा भी कि हाँ निगेटिव एनर्जी है। और मतलब बताने का क्या है, एक जो होता है ना निगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र भी होती है ना तो ये जो है आपकी हेल्प करेगा, ठीक। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, फिर से कहूँगी कि दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक। ये पिरामिड आपको एक्टिवेट करके दिया जाता है, ओके। जो भी है, और भी मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं जिनको मैं आप सबके सामने दिखाऊंगी और सबके सामने बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर जिनको ऑर्डर करना है फटाफट दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं रीडिंग में, बाय बाय।